Hi everyone, this is Thermic Ramayana from Bits Pilani again, and today we have talked. I have talked to Pushpaha. She's from ME Microelectronics of Bits Pilani Hyderabad campus. So let's see what opinions and what suggestions he has for you guys who are the aspirants of Bits for pursuing the higher degree here from the microelectronics or from their electronics specialization fields. So let's meet Pushpahas and see what he has to say regarding this. Hi everyone. So this is Pushpahas, and he's a ME first year from microelectronics branch. Today we're going to talk with him and find out what's the scenario in his branch, how did you take admissions, and many other stuff you guys want to talk about. So let's begin with our topic. Hi Pushpahas. Uh, yeah. Hi, everyone. So पुष्पाहस we'll start up with some topics और मैं कुछ questions पूछूंगा तुमसे और बहुत genuinely बहुत freely ऐसा कोई भी कुछ नहीं है जो भी genuine answers है we expect it from you तो start करते हैं थोड़ा अपने बारे में अपना बीटेक कहाँ से किया ग्रेजुएशन कहाँ से की बैकग्राउंड कहाँ से हो थोड़ा सब कुछ के बारे में एक बार बताओ एक्चुअली मैंने अपनी बीटेक वाईएमसी फरीदाबाद से करी है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है एक। और मैंने अपनी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करी है। ओके बट अभी मैं मास्टर्स जो है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि कोर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उससे कर रहा हूँ। वीएलएसआई बेसिकली हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को बोलते हैं। कई कॉलेज में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कई कॉलेज में वीएलएसआई है। तो मैं अभी बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ। ओके नाइस और ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट किया था 2018 में मैं पास आउट हुआ था। ओके उसके बाद मैंने 6 महीने जॉब करी। हम्म 2019 में मैंने मेडिजी ज्वाइन किया, हम्म कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। हम्म और उसके बाद 1 साल की प्रेपरेशन के बाद थ्रू बिट्स एचडी टेस्ट आई गॉट एडमिशन इनटू दिस नाइस नाइस बिट्स पिलानी और हैदराबाद कैंपस। क्या लगता है कि जो तुमने जॉब किया था पहले वो क्या हेल्प करेगा प्लेसमेंट्स में आगे चल के या फिर जिन्होंने नहीं किया उनके कंपैरिजन में एक्चुअली मेरी ब्रांच में जो बच्चे हैं मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, हम्म कई बच्चों ने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कर रखी है। कोर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो मेजर रिक्रूटर्स हैं हम्म फॉर वीएलएसआई लाइक एसटीएम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। तो बच्चों ने इतनी अच्छी कंपनीज में भी काम कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखी है। तो बेसिकली उन्हें हेल्प करेगा। मैं इलेक्ट्रिकल डोमेन से था, तो ओके मैंने सेल्स प्रोफाइल में जॉब करी है, तो वो ओके मुझे इतना हेल्प नहीं करेगा। हाँ बट एट द लास्ट स्टिल एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू आल्सो और फिर हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो एमई एमटेक करने का पहले से मन था या सिनेरियोज कुछ ऐसे थे कि यू जॉइंट बिट्स ज्वाइन करने का मोटिव क्या था एमई के लिए बेसिकली जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो प्रिपेयर कर रहे थे हम्म गेट के लिए। सिर्फ गेट में अगर आपका अच्छा रैंक नहीं आया, हम्म अगर टॉप 100 में रैंक नहीं आया, तो पीएसयूज तो आजकल मिलती नहीं है। हम्म उसके बाद आप मास्टर्स आप आईआईटी से करना चाहते हो, आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर हम्म वगैरह से हम्म करना हम्म चाहते हम्म हैं। और माइक्रो माइक्रो में इस साल अगर कट ऑफ देखी जाए तो 250 300 रैंक पे भी माइक्रो नहीं मिल रहा था आईआईटी गुवाहाटी में। अगर आपका इलेक्ट्रिकल से हो तो ओके 250 रैंक है अगर आपका गेट में, तो भी बहुत मुश्किल है आपको आईआईटी गुवाहाटी मिल जाए। तो हम्म फिर इसलिए मुझे मेरी रैंक थोड़ी पीछे आई थी गेट में, तो इसलिए मुझे बिट्स एचडी में प्रिपेयर करना पड़ा। और फिर बिट्स एचडी के थ्रू आई गॉट इनटू बिट्स। अगर आप 5-6 आईआईटी को छोड़ दें टॉप मोस्ट, तो उसके बाद बिट्स वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप है। इवन मेरे बैच में भी इवन आईआईटीज के भी आईआईटी का भी स्टूडेंट है मेरा, जो हमारे पास मतलब इस साल हमारे पेयर ग्रुप में। और इवन आई थिंक एनआईटी के आई भी थिंक ही बहुत इज फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इफ आई एम राइट या ही इज फ्रॉम हाँ आईआईटी गुवाहाटी। हाँ हाँ तो इमेजिन कर लो। और एनआईटीज और ट्रिपल आई से भी बहुत बच्चे हैं। ट्रिपल आई से भी कम से कम भी 6-7 बच्चे होंगे, और एनआईटी से भी 2-3 होंगे। तो मतलब हमारा जो पीयर ग्रुप है माइक्रो को, वो काफी अच्छा है इस बारी। ओके तो काफी टफ कंपटीशन है। So talking about the peer group, good peer groups, people from good IITs, people from good backgrounds, people from good jobs are here at your class, in your class.
तो हर टाइप का एक क्राउड यहाँ पे है। और हाँ, आई बिल्कुल। थिंक सबसे बेनिफिशियल जो मुझे पर्सनली लगता है वो यह है कि बट्स में कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, तो हर बच्चे को एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है। और वो इक्वल प्लेटफॉर्म से अगर अपन फाइट करें तो स्किल्स के हिसाब से चीज़ें डिफरेंशिएट होती है, विच मेक्स द थिंग्स अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट टू अस। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये सही चीज़ है जो बिट्स फॉलो करता है, रिजर्वेशन सिस्टम नहीं रखता है, एक सबको इक्वल प्लेटफॉर्म देता है? बिल्कुल, रिज़र्वेशन सिस्टम ना होने की वज़ह से क्लास में जो एवरेज मार्क्स हैं, वो काफ़ी ऊपर हैं। मतलब माइक्रो में बहुत ही टफ मतलब बच्चे बहुत ही टफ फाइट देते हैं। आपको पॉइंटर बनाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। यस। आप किसी भी चीज़ में अगर आप थोड़ा भी लैग करोगे, तो पॉइंटर आपका पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है। मतलब अच्छा कॉम्पिटिशन है बिट्स में। So same मेरे from हिसाब the से thermal आईआईटी batch. से Yeah. बेटर ही होगा। Yeah, definitely, definitely. हुँ। तो सेम फ्रॉम द थर्मल बैच, मैं भी थर्मल बैच का हूँ और मैंने भी सेम चीज़ यही ऑब्जर्व की है कि बैच में जो कंपटीशन होता है वो नॉर्मल कॉलेजेस से बहुत ऊपर है। आपको यहाँ पे दो दो मतलब 0.3 मार्क्स के लिए भी फाइट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 0.3 मार्क्स से भी पीछे हो यू कैन इवन डिग्रेड बाया जीपीए, इवन डिग्रेड बाया पॉइंटर, मतलब किसी का ए माइनस आपका बी हो सकता है जस्ट बाय द डिफरेंस ऑफ 0.3 0.6 मार्क्स। तो यू हैव टू फाइट अ लॉट फॉर द मार्क्स। और पॉइंटर बनाना बहुत मुश्किल है जैसा कि पुष्पास ने कहा। और अब जो है, तो आपका एच डी, पुष्पास तुम्हारा एच डी स्कोर के थ्रू हुआ था गेट में, मैं एच डी स्कोर क्या था, हाँ, एच डी हाँ। स्कोर तुम्हारा क्या आया था? मे मेरा एचडी स्कोर 125 था और इस स्कोर पे मुझे बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस में मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले मैं ही हूँगा। मतलब मेरे बराबर कई बच्चे हैं, नाइस। बट माइक्रो का सबसे अपर लेवल का कट ऑफ 125 था हम्म। और लोअर लेवल का 122 या 121 होगा माइक्रो लाने के लिए इस साल। वाह। हाँ, सो बहुत तो बहुत टफ अ कंपटीशन रहा था, 4-5 मार्क्स में ही बहुत चीज़ें डिसाइड हो गई थी। हाँ, और बाकी अगर बिट्स गोवा में एक बात करी जाए, जब मुझे बिट्स गोवा में एम्बेडेड मिल रहा था, अच्छा। बट माइक्रो नहीं मिल रहा था। माइक्रो एक नंबर से रह गया था, 126 थी शायद से माइक्रो की कट ऑफ बिट्स वाह गोवा में। वाह। और पिलानी कैंपस का थोड़ा ऊपर ही था कट ऑफ, शायद से 134 होगा या 135 होगा फॉर माइक्रो। तो टॉकिंग अबाउट पिलानी हैदराबाद गोवा कैंपस अभी बात किया, तो पुष्पास तुम्हें क्या लगता है कि क्या सीरियसली ये तीनों कैंपस में फैकल्टीज अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, ऐसा होता है? मतलब क्योंकि बाहर की दुनिया को यही लगता है कि पिलानी कैंपस में बेस्ट फैसिलिटीज हैं, बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्लेसमेंट्स के लिए ज्यादा फर्क नहीं है हम्म पिलानी गोवा और हैदराबाद कैंपस में। हम्म इवन सारी ऑलमोस्ट सेम कंपनी हम्म ही आती है। एक आधी कंपनी ऐसा हो सकता है कि हैदराबाद में ज्यादा आती हो, पिलानी में कम भी आती हो, ऐसा भी होता है क्योंकि हैदराबाद की लोकेशन आपको पता है कैसी है। बहुत। और बाकी बात रही प्लेसमेंट्स की, ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो 2018 की प्लेसमेंट्स बताऊं तो 2018 में हमारे बैच से 100% प्लेसमेंट थी वाह। माइक्रो से। यहाँ पे हाँ, आउट ऑफ 24 बच्चे थे उस समय, 24 आउट ऑफ 24 वर प्लेस्ड और एवरेज पैकेज 14 या 15 लाख था। ओह नाइस। 2010 हाँ, 2019 की बात करें तो टू सॉरी टू सॉरी 2019 की बात करोगे और 2020 की बात करें तो अभी इस साल जो हमारे सीनियर्स हैं उनमें 28 में से 24 बच्चे प्लेस्ड हैं। और और अभी 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 भी एवरेज उनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, अभी भी फोर्थ सेमेस्टर खत्म नहीं हुआ है जबकि। हाँ हाँ, मतलब 28 में से 24 का मतलब है कि प्लेस्ड हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑफर आ जाएगा उन्हें। नाइस और तो अभी भी एवरेज पैकेज माइक्रो का तो 14-15 ही है, मतलब ऐसा नाइस ही। नाइस, लॉट टू हियर फ्रॉम यू। और जो है प्लेसमेंट सिनेरियोज क्लास में बता ही दिया पूरा, और बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो यही है कि तीनों कैंपस में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्टिल बाहर के लोगों को यही लगता है पिलानी इज द ओल्डेस्ट कैंपस, हो पिलानी विल बी द बेस्ट, बट ऐसा नहीं है। तीनों कैंपस लाइक आर इक्वली गुड, और कोई कैंपस किसी से बड़ा नहीं, किसी चीज़ों में ऊपर होगा, किसी चीज़ों में नीचे होगा, बट दे एट द एंड दे ऑल थ्री आर हाँ, इक्विवेलेंट टू ईच बिल्कुल, और बट अदर। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात। और कोई एच डी टेस्ट के लिए बेसिकली प्रिपेयर कैसे किया था? क्योंकि जो भी हमारी ऑडियंस है यहाँ पे मेनली एच डी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सब लोग, तो एच डी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? कौन सी बुक्स पढ़ी थी, स्ट्रैटेजी क्या थी, और कितने महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? बेसिकली गेट के बाद जब मेरा गेट में इतना अच्छा रैंक नहीं आया, तो बेसिकली फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू करी एचडी की। तो उसके बाद जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो बेसिकली मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी, तो मुझे स्विच करना पड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की हार्डकोर में।
हुँ। तो जो डिजिटल वगैरह है या एनालॉग वगैरह है, तो उन सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस करना शुरू किया और वो मैंने जो मेरी कोचिंग के नोट्स थे, हुँ। उसी से पढ़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा उससे और एप्टीट्यूड वगैरह के लिए भी कोचिंग के नोट्स पे ही रिलाई किया। बेसिकली अगर आपका एप्टी स्ट्रॉन्ग है, तो बिट्स एचडी में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हुँ। क्योंकि आप उसी में अच्छा स्कोर करके हुँ। आप बाकियों से अलग हो सकते हैं। हुँ। और उसके बाद रही बात टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, तो जो डिजिटल एनालॉग जो फ़ोकस करने वाले सब्जेक्ट्स हैं बिट्स एचडी के अंदर, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन बेसिकली इम्पोर्टेंट है और और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स से कोर सब्जेक्ट हैं ईडीसी वगैरह, उन सब पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल अगर ब्रांच है, उसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी लिखा रहता है कि सिलेबस, हुँ। बट उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ओके। वो बेसिकली एसडी टेस्ट में 4 टू 5 क्वेश्चन्स ही नॉर्मली पूछे होंगे। ओके, ओके। और हाँ। अगर कोई एक बुक का नाम लो तुम कि वो बुक से आ सकता है, जैसे हमारे मैकेनिकल में क्या होता है कि आईईएस की एक बुक है। आईईएस का प्री का जो बुक होता है, नॉर्मली उसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं मोस्टली। तो कोई ऐसा बुक सजेस्ट करना चाहो कि उससे पढ़ लो तो चांसेस अच्छे हैं। हाँ, आप आईएएस की प्रीवियस ईयर बुक को अगर आप हम्म। लगाएँगे तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसका हम्म। बेसिकली आईएएस की हम्म। वो बुक काफ़ी बेटर रहेगी आपके लिए, क्योंकि गेट के हार्डकोर क्वेश्चन्स नहीं पूछते हैं फिर नहीं। से एसडी टेस्ट में। हम्म। जो गेट के टफ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब पूछ सकते हैं बट इतना इतना एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है रहते वो, हैं, इससे एक ज़्यादा दो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वैसे आते हैं हाँ, हाँ। मुश्किल, जो कि छोड़े भी जा सकते हैं दूसरे क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए। हाँ, हाँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी है जल्दी-जल्दी अच्छी हम्म। क्वेश्चन्स की, तो आप हम्म। आईएएस प्रीवियस ईयर करिए, वो हम्म। बेटर है। तो वही मैंने भी लास्ट वीडियो में यही बताया था कि फॉर माय थर्मल आई हैव प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम द आईएएस प्री बुक्स, द टू बुक्स आई टोल्ड यू गाइस, वो बेस्ट बुक्स हैं, दोज आर जस्ट द गोल्डन बुक्स टू क्रैक बिट्स एचडी। और आई होप पुष्पहास की भी बातें आपको समझ में आई, द चैप्टर्स द टॉपिक्स ही टोल्ड यू मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, उनसे पढ़िए और आईएएस की प्री बुक जरूर उसको लगाइए। और पुष्पहास, सब बात हो गया, तो ये बताइए कि जो आपका बिट्स एचडी का स्कोर था लास्ट ईयर, मेरे बैच में क्या था, कट ऑफ बहुत कम गए थे, लाइक कट ऑफ होते हैं मेरे ब्रांच के 130 के अबाउट, बट 75-80 वालों को भी मिल गया था मेरा बैच। तो आई थिंक पेपर हार्ड था पहली चीज, दूसरा चीज कोविड सिनेरियो ऐसा था कि उसके कारण कट ऑफ गिर गए। तो आपको क्या लगता, तुम्हें क्या लगता है पुष्पास कि कट ऑफ्स कम क्यों, मतलब तुम्हारे भी क्या कट ऑफ्स गए, पहला क्वेश्चन, और अगर हाँ तो क्यों कट ऑफ्स कम गए। मतलब जितना मुझे नॉलेज है कि हम्म। कट ऑफ माइक्रो के ऊपर ही गए, नीचे हम्म। नहीं गया कट ऑफ ओके। माइक्रो का। ओके। ओके। माइक्रो का पिछले साल अगर पिछले साल के हिसाब से जिस हिसाब से मेरे नंबर थे मैंने पूछा 1-2 से, हम्म। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हें बिट्स गोवा का माइक्रो आराम से मिल जाएगा, बट ओके। इस साल मुझे नहीं मिलता है, मैं 1 नंबर से रह जाता। ओके। हाँ, हम्म। तो सिनेरियो माइक्रो में अलग था क्योंकि ओके। माइक्रो का कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है हर हम्म। साल ईयर टू ईयर, हम्म। क्योंकि बच्चे वीएलएसआई माइक्रो से ही एमटेक करना चाहते हैं। जो भी डेफिनेटली। इलेक्ट्रिकल के हैं, ईसी के हैं, ईआईसी के, ये 4-5 ब्रांचेस जो भी इलेक्ट्रिकली कोर डोमेन है, तो उसमें बच्चे इसी से एमटेक करना चाह रहे हैं। मतलब वीएलएसआई डोमेन ओके, या माइक्रो सो वी इलेक्ट्रॉनिक्स। गॉट इट, कट ऑफ्स लगभग इस साल थोड़े से ऊपर गए हैं और 121 125 के अबाउट, 122 123 प्लस लाएंगे तो हैदराबाद का माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली मिल जाएगा, आई हाँ, थिंक। हाँ, डेफिनिटली मिल जाएगा, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है मैं पहले बता दूं, सब बच्चों को जो फीस है, फीस इज अबाउट 2 साल की पूरी मिला के 11 lakhs तक पड़ती है पूरा। पुष्पास, आई थिंक इट्स द सेम फॉर योर ब्रांच ऑल्सो। हाँ, हाँ, सेम है, हाँ। फीस सबकी सेम है माइक्रो तो की। उसमें मतलब जो आप है, उसमें सारी हर महीने यू विल गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 13,400 रुपीज पर मंथ, 2 साल तक मिलेगा। और प्लस अगर आपका किसी प्रैक्टिस स्कूल मींस हमारे यहाँ थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए कुछ कंपनीज आती हैं, अगर इंटर्नशिप के लिए अगर आप जाते हो तो दे माइट प्रोवाइड यू अ गुड सैलरी, गुड पैकेज ऑफ 35,000 पर मंथ। तो उसमें भी आपकी बहुत फीस वापस मिल जाती है, इट्स अ बेनिफिट रिगार्ड, इफ यू टॉक इन कंपैरिजन टू द आईआईटीज में पीएस इंटर्नशिप्स नहीं होते हैं। बिट्स मेनली फोकसेस ऑन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू कंपनीज, स्टार्टिंग से ही सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे और जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं उन पे बिट्स काम करता है, ताकि आप एक रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हो सको। हमारा मेन फोकस बिट्स का यही रहता है कि एकदम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए हम लोग तैयार कर, मतलब बिट्स तैयार करता है बच्चों को, ताकि वो कंपनीज में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और आई होप दीज थिंग्स आर सेम फॉर द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, पुष्पास। हाँ, हाँ, बिल्कुल सेम है, सबका पीएस होता ही होता है, हम्म। कंपल्सरी है पीएस। हम्म। आपको
आप वो आपकी मर्जी है कि आप पीएस से ऑप्ट आउट करके थीसिस हाँ लिखना चाहें हाँ वो बट मोस्टली प्रेफर नहीं करते सब हम्म इंडस्ट्री का हैंड ऑन एक्सपीरियंस हम्म प्रेफर करते हैं हम्म इवन अगर हम बात करें जाए तो इवन विद द पीपल विद द लेस सीजीपीए आल्सो हम्म मैं एक सीनियर को जानता हूँ जिसका 5.6 सीजीपीए ओह है माइक्रो में और वो जी में इंटर्नशिप कर रहा है जनरल वाओ इलेक्ट्रिक वाओ तो वाओ नाइस हाँ तो पीएस काफी अच्छे हैं यहाँ के मतलब हम्म बिट्स में यही खासियत है बिट्स की मतलब ओके या प्लेसमेंट्स हाँ पीएस जरूर बिट्स इज फेमस फॉर इट्स प्लेसमेंट्स आई गेस या तो या बिल्कुल थोड़ी कंपनीज के नाम बताओ जो तुम्हारे ब्रांच में आती हैं प्लेसमेंट या पीएस दोनों के मिला के ही बताओ ताकि क्योंकि मोस्टली प्लेसमेंट्स में मोस्टली पीएस में पीपीओज मिल जाते हैं तो प्लेसमेंट हो जाता है तो थोड़ी कंपनीज के नाम बताओ जो पीएस प्लस प्लेसमेंट्स ले आती हैं अच्छी कंपनीज के नाम क्वालकॉम आती है इंटेल आती है ओके टीआई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी आती है हम्म और एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स आती है सिनॉप्सिस आती थी वाह और भी काफी कंपनियां हैं मतलब जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजर कंपनियां जी जी मैंने बताया जी जी आती है या हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मेजर एनवीडिया एनवीडिया भी आती है या एनवीडिया काफी बड़ी company है। और बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट बिट्स एसटीएम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है हम्म तो बेसिकली जितनी भी बड़ी कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग सैमसंग ऑल्सो कम वाह सैमसंग ऑल्सो मैं भूल नाइस गया नाइस तो तो मोस्टली का, सारी अच्छी कंपनीज जो जिनके रियल वर्ल्ड में भी हम लोग देखते हैं चीजें और मतलब जो जिनको एम करते हैं हम लोग लाइफ में आगे चलने वो सारी कंपनीज यहाँ पे आती है तो इफ यू हैव अ गुड बिल्कुल सीजीपी आल्सो यू कैन गो फॉर योर ड्रीम कंपनी बिल्कुल और बिल्कुल अभी तक तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन रहा है तो बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा है ऑनलाइन सेमेस्टर्स को लेकर इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिट्स इट्स अबाउट द होल कंट्री ओनली कि हम लोगों का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है ऑनलाइन सेमेस्टर्स को लेकर बट स्टिल वी आर नाउ हियर एट द कैंपस फ्रॉम 1st of March एंड वी आर ट्राइंग टू कवर अप ऑल थिंग्स वी हैव मिस्ड इन द फर्स्ट सेम तो आई होप पुष्पास कि तुम अभी तक लैब्स गए होगे फैकल्टीज से मिले होगे थोड़ा बहुत तो फैकल्टीज इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स कैसी लगी तुम्हें सब कुछ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच से रिलेटेड फैकल्टीज मैं ये कहना चाहूंगा कि फैकल्टीज वी आई थिंक सो बिट्स के अंदर हमें वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज मिलते हैं हम्म मतलब इवन टीचर्स फ्रॉम मतलब एमआईटी आर हम्म टीचिंग है हम्म मतलब हमारे एक प्रोफेसर हैं जो एमआईटी में भी पढ़ चुके हैं ही वाज हम्म डूइंग पीएचडी देयर so he हाँ left PhD basically he was drop हम्म out हम्म but basically if you talk about knowledge level of bits teacher मतलब इट इज एट पार मतलब बहुत ही अच्छा बेट्स में मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज आपको हम्म मिलेंगी हम्म और सब्जेक्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में भी वो पढ़ाते हैं तो और हम्म बाकी बात रही लैब्स की लैब्स के अंदर आपको जो भी महंगे से महंगे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जैसे मैं बताऊं हमारे पास कैडेंस है सिनॉप्सिस टी हम्म कैड है सारे वो जो पेड पेड वर्जन है हम्म विवाडो का पेड वर्जन हम्म मतलब जितने भी हैवी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वो सबके पेड वर्जन है और हम्म बेसिकली हम लैब का एक्सेस अपने रूम से ही कर सकते हैं रिमोट एक्सेस है बिट्स के अंदर ये मतलब बहुत ही खास बात है आपको लैब में जाके भी जरूरत नहीं है काम हम्म करने की उस सॉफ्टवेयर पे अब अपने हॉस्टल रूम में ही बैठकर उस लैब को एक्सेस कर सकते हैं हम्म थ्रू रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हम्म तो ये फैसिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल होगा किसी और कॉलेज में मिलना मतलब हम्म। तो टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग मैं अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में भी इसमें मेंशन करना चाहूंगा जस्ट नाउ मी एंड दिस वन प्रोफेसर आई विल नॉट टेक हिज नेम राइट नाउ एट दिस वीडियो हम लोग वी आर बिल्डिंग अप अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स हेयर एट बिट्स व्हाट इट विल डू आवर कॉलेज हैज बॉट अप अ कमर्शियल क्लस्टर लाइसेंस we'll put up the license cluster software in the mainframe computer और सब बच्चे घर से ही बैठ के उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं फॉर 12 आवर्स स्ट्रेट दे कैन एक्सेस इट एंड दिल बी लॉग्ड आउट एंड अगेन दे कैन लॉग इन दिस इज जस्ट फॉर मेंटेनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ दैट क्लस्टर तो बिट्स में एक्चुअली सारी फैसिलिटीज जिसका भी आप नाम ले सब मिल जाएगी घर से बैठ के कॉलेज के कंप्यूटर चला सकते हैं आप सारे लाइसेंसेस मिल जाते हैं फ्री में बहुत सारे पेड स्किल सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो बिट्स अपने प्लेसमेंट्स को बढ़ाने के लिए बीच बीच में कराता रहता है स्किलिंग के भी होते हैं बहुत सारे होते हैं तो आई थिंक ओवरऑल बच्चे के डेवलपमेंट के लिए और एक लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए बिट्स बहुत कुछ करता है हम लोगों के लिए बिल्कुल तो और इंफ्रास्ट्रक्चर बिट्स का आने के बाद तो घुमा ही होगा कैंपस कैंपस कैसा लगा मेन थिंग कैंपस कैंपस सच में बहुत ही खूबसूरत है हम्म आउटस्कर्ट्स में हैदराबाद के बट हाँ काफी अच्छा है या 275 एकर्स का है हमारा कैंपस और हमारी जो इलेक्ट्रिकल की एकेडमिक ब्लॉक है वो तो जबरदस्त है ऐसा लगता है आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में आ गए हैं मतलब इंडिया का है ही डेफिनेटली नहीं डेफिनेटली
ऐसी फीलिंग आती है। हाँ, डेफिनेटली। बेसिकली तो बहुत अच्छा हाँ, एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब है पे अभी तक कैंपस को भी लेके, मेरा भी और आई होप तुम्हारा भी। हाँ, हाँ, हम्म बिल्कुल, हम्म हम्म। बिल्कुल। तो मूविंग नेक्स्ट, आई थिंक दिस विल बी फॉर दिस विल बी मच फॉर ऑल ऑफ यू, और कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो इन द चैट बॉक्स, और दिस वाज ऑल फ्रॉम पुष्पाहस। सो ओके, बाय पुष्पाहस। If बाय, we want थैंक्स। to ask anything from you, I hope we can disturb you again for a little moment of your time. या, 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 यू Okay, कैन। bye bye, thanks चलो, ठीक Pushpahas. है।